23वां दिन है पुरअमन धरने को, और 14 दिन के बाद हमने सीएम ऑफिस की तरफ जुम्मे को मार्च किया था, जिस पे भी वाटर कैनन का बिल्कुल शेलिंग की गई और सल्फ्यूरिक एसिड फेंका गया था, जिसके बाद हमारे डॉक्टर्स ने अपनी आउटडोर की सर्विसेज विड्रॉ कर ली थी। उसके बाद भी हम यहाँ पे पुरअमन तौर पे प्रोटेस्ट करते रहे हैं, और तकरीबन आज 23वें दिन हमने ये पहले से ऐलान कर रहे थे कि हम सीएम ऑफिस दोबारा जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ मुज़ाकरात नहीं किए जा रहे और निजकारी का अमल तेज़ कर दिया गया है। तमाम BHUs RHCs ठेकेदारों को दिए जा रहे हैं। तो हमारा आज एक पुरअमन प्रोटेस्ट था। हमारी DIG ऑपरेशन से ये बात तय थी कि आप यहाँ पे कोई हर्डल्स क्रिएट नहीं करेंगे और हमें मार्च जो है वो इंतहाई पुरअमन होगा, जो कि CM सेक्रेटेरिएट जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन आपने देखा, कैमरे की आंख ने देखा, जिस तरह फिर दोबारा से टॉर्चर किया गया, इवन के लोहे की सलाखें लगाई गई, पूरी तरह से हमारा रास्ता बंद किया गया। क्या हालात क्या थे, माहौल क्या था वहाँ पे? सर वहाँ हज़ारों की तादाद में पुलिस एहलकार मौजूद थे, जो कि पूरी तरह शील्डेड थे। उनके हाथों में लाठियाँ थीं। इसके अलावा उन्होंने आयरन की बार्स लगाई हुई थी, जिसकी वजह से रास्ता रोका गया, लोग लहूलुहान हो गए। इसके अलावा जब हम आगे बढ़े, हम पे लाठीचार्ज किया गया, प्रिजन वैन के अंदर हमें घसीट के डाला गया, कई लोगों को अरेस्ट किया गया। और जब फिर भी हम CM ऑफिस तक पहुंचने में कामयाब हुए, मैं सल्यूट पेश करता हूं अपने बहनों को, अपने भाइयों को, जो डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स को, जो वहां तक पहुंचे और हमने वहां पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। उसके बाद जैसा कि आपको पता है कि CM साहिबा से हमारा मुतालबा था कि वो ख़ुद बाहर आएँ और यहाँ पे जो भी हमारे मुतालबात हैं उस पर अपना लाहे अमल बताएँ, लेकिन वो बाहर ना आई और पुलिस से गुंडागर्दी कराई गई। हम तमाम लोगों को अरेस्ट किया गया। मेरे काफ़ी लोग गिरफ्तार हुए? तकरीबन 35 लोगों को अरेस्ट किया गया। अभी इन्हीं की हिरासत में है या नहीं? जब मैंने अल्टीमेटम दिया इमरजेंसी बंद करने का, तो उन्होंने उसके बाद रिलीज़ कर दिए हमारे बंदे। अच्छा, अभी एक SHO साहब से बात हो रही थी मेरी, वो कहते हैं कि इन्होंने आते हम पे हमला कर दिया। सर आप खुद सोचें, ये हमारी जो बहनें थीं ये आगे थीं, इनके पास मासूम बच्चे थे, ठीक है, ये कैसे हमला कर सकते हैं? दूसरी बात यह है कि हम वाइट कोट के अंदर ये देख लें, वो अपने बाजू दिखा रहे थे, निशाना। सर जब उन्होंने हमें धकेला है, उनकी अपनी शील्डों से, उनकी अपनी बार से ही हुआ है ना। हमारे हाथ में तो कुछ भी, किसी एक से भी आप कुछ बरामद कर लें, हम हाजिर हैं। जो सज़ा होगी वो चोर की सज़ा है। ख़वातीन आगे थी जो बिल्कुल कोई इस चीज़ की हया नहीं की, कोई हया नहीं की, बल्कि उनको घसीटा गया है, उनको दुपट्टे उनके उतारे गए हैं और इस तरह की बर्बरियत का मुजाहरा किया गया है कि खुदा न खासा ये लोग इंडिया से आए हैं। और हमारी जो ख़वातीन थीं उनका ये ख्याल था कि आप फ़ौरी तौर पे इमरजेंसी सर्विसेज उठा लें, जो हमारे साथ बदतरीन गुंडागर्दी की जा रही है। लेकिन हम फिर भी पेशेंट केयर के लिए कि हम लोगों के, गरीबों के प्यारे हमारे पास आ रहे हैं। ये लोग तो हमारे पास इलाज कराने नहीं आते, ये तो डॉक्टर हॉस्पिटल भी और दूसरे हॉस्पिटल अफोर्ड कर, लेकिन ये जो गरीबों के एमरजेंसी सर्विसेज हैं, मैं एज अ प्रेसिडेंट वो अभी नहीं बंद करना चाहता। अभी भी हम इंतज़ार कर रहे हैं गवर्नमेंट के मुज़ाकरात का। हमने कल के लिए ऐलान कर दिया हुआ है कि हम अपनी तमाम ऑपरेशन थिएटर्स मनसूख कर रहे हैं। हम तमाम मेडिको लीगल केसेस को डिले कर रहे हैं। कोई मेडिको लीगल केस नहीं होगा। पंजाब पुलिस का हमने दाखिला बंद कर दिया है तमाम हॉस्पिटल्स के अंदर। इसके अलावा जो भी जो मेडिकल कराने जाते हैं या MLC या इस तरह, ये नहीं होगा, सिर्फ पोस्टमार्टम होगा, क्योंकि वो बॉडी ख़राब हो जाती है। पोस्टमार्टम की हमने इजाज़त दी है, लेकिन इसके अलावा इंशाल्लाह कोई MLC कहीं पे भी नहीं होगा। और इसके अलावा हमने 48 आवर्स का अल्टीमेटम दिया है पंजाब गवर्नमेंट को कि वो बाकायदा मुज़ाकरात का आगाज़ करे। जो विक्टिमाइजेशन और टर्मिनेशन, जिस तरह आज मेरा पाकिस्तान मेडिकल और डेंटल काउंसिल का लाइसेंस उन्होंने कैंसिल किया है। जी कर दिया। और हम क्या वजह क्या बनी? यही कि आप जो गरीब लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और PMDC वो एक ऐसा इदारा है जिसमें नॉन इलेक्टेड बंदा बैठा हुआ है, वो प्रेसिडेंट है और तकरीबन 1.5 साल से वो मराहत भी ले रहा है। 3 ओहदे उसके पास पहले हैं। PIMS का भी वो डायरेक्टर है, वहाँ की डिपार्टमेंट का भी वो डायरेक्टर है, साथ उसके पास PMDC का ओहदा भी है। ओवर एज बंदा है। तो हम रिजवान ताज साहब से मुतालबा करते हैं कि आप गवर्नमेंट के आलाकार ना बने। आप एक डॉक्टर हैं, डॉक्टरों का भरम रखें। अगर गरीबों के लिए कोई खड़ा हो ही गया है इस हुकूमत के ख़िलाफ़, तो आपका हक़ नहीं बनता कि उसका लाइसेंस कैंसिल करें, और आपके पास इतनी अखलाकी हैसियत भी नहीं है कि किसी को सुने बगैर आप इस तरह का फ़ैसला करें। तो अब ये इसका क्या आपको प्रोफेशनली मसला नहीं हो जाएगा? सर हम इन बहनों के लिए, इन नौजवानों के लिए, इन बुज़ुर्गों के रोज़गार के लिए आए हैं। हमें अल्लाह पे तवक्कुल है इंशाल्लाह कि हुकूमतें नहीं रहेंगी, इंशाल्लाह हम दोबारा डॉक्टर ही रहेंगे। ठीक है। अभी ये भी मौके में मौजूद थे? ये हमारे सदर हैं सरगोदा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के हाफिज़ उसामा साहब, माशाल्लाह हाफ़िज़ कुरान है। और आप देख लें कि उनके साथ जिस तरह का सलूक रवा रखा गया, उनको घसीटा गया, उनकी दाढ़ी और मुबारक का भी हया नहीं किया गया। उनके इवन आप देख रहे हैं कि जूते भी उन्होंने कहीं से लेके पहने हैं, कपड़े उनके फाड़ दिए गए। ये वो लोग हैं जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, और अगर उनके साथ ये हालात किए जाएंगे, कौन सा डॉक्टर पाकिस्तान और पंजाब की खिदमत करना पसंद करेगा? अच्छा, मुझे बताएं कि इनके अलावा ख़वातीन पे भी ज़दकोप हुआ है? क्योंकि सर हमारी डॉक्टर माहम हैं, डॉक्टर उल्फत हैं,
वो शदीद ज़ख्मी हालत में हैं। हम उन्होंने उनके ज़ख़म भी मीडिया वालों ने नोट है वो हम पे बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया है और तशद्दुद भी इस तरह किया है कि ये आपको हमारे जो है वो गिरेबान चाक जो है वो होते हुए नज़र आएंगे। मेरी यहाँ पे जो है वो एक लेडी डॉक्टर है, ख़ातून है, वो 5 साल से जो है वो कर रही हैं। उनको उन्होंने लिटरली जो है वो चोक करने की जो है वो कोशिश की गई है। हम लोग यहाँ से 23 दिन हमें हो गए हैं, हम लोग पुरअमन लोग हैं, हम लोगों ने जो है वो पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग प्रोग्रेसिव लोग हैं, लेकिन हम 23 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम लोगों ने एक गमला भी नहीं तोड़ा। तो अब अगर आप हमें बताएं कि अगर हम जो है वो सीएम साहिबा हमसे खुद बात नहीं करने आ रही, तो अगर हम उनके दरवाजे पे जाते हैं अपनी अर्ज़ लेके, पुरअमन ने हत्ते लोग वाइट कोट अमन का रंग पहन के, तो ये देखें हमारे साथ जो है वो क्या किया जाता है, हमारे जूते जो है वो गिरा दिए जाते हैं। और फिर ख़वातीन को जो है वो इतना ज़दोकोप किया गया, इतना ज़दोकोप किया गया कि वहाँ पर जो है वो मेल्स उनको जो है वो मार रहे हैं, दुपट्टे खींच रहे हैं, बाल खींच रहे हैं, घसीटा जा रहा है। वहाँ पर जो है वो ना चादर का ना चार दीवारी का जो है वो तकद्दुस बिल्कुल ये लोग भूल गए। तो हम लोग जो है लोग, हमारी ये रवायात नहीं है। हम लोग जो है वो अपनी माओ बहनों की जो है वो इज़्ज़तें करने वाले लोग हैं, लेकिन हमें जो है वो ये क्या हुआ, इन्हें क्या हुआ है भाई? पानी पानी दे यार, पानी दे, अल्लाह रहम करे। टांगे ऊपर करीब आए, करीब आए, करीब आए यार, थोड़ी इसके बटन खोल दे, बटन खोल दे, थोड़ा रास्ता दे दें भाई। ये अचानक आज सारा दिन ना यहाँ पे खाने पीने की कोई मामलात हैं, गर्मी शदीद है और अचानक से पता नहीं अभी नहीं। तो भैया क्या हुआ इन्हें? ये बेहोश हो गए हैं, गर्मी की वजह से उन पर तशद्दुद भी किया गया काफ़ी। ये बच्चे भूखे प्यासे उतने दिनों से 23 दिन से बच्चे भूखे प्यासे यहाँ बैठे हुए हैं। इन पे भी तरस नहीं आता। वैसे ये कहते हैं हमें ये दूध देती है, अब देखें इस पे तरस आना चाहिए। अब इसकी माँ की नौकरी चली गई है, ठीक, तो वो बेचारे क्या करेंगे? अब इतने दिनों से वो यहाँ भूखे प्यासे बैठे हैं, ठीक है। अब ये बच्ची, अब इस पे भी तरस नहीं आ रहा। कुछ मांगते क्या है कि 15-20 हज़ार नौकरी है, सिर्फ तनख्वाह जो है उन्हें इन सारों की मतलब इतनी को बड़ी तनख्वाह नहीं है। अपने दिन के बड़े मराहत है ना, अब इस पे भी तरस न। ये बच्ची अपनी वालदा के साथ यहाँ पे आई हुई है, ठीक, और बहुत कितनी जो है ये 23 दिन से ये बच्ची यहाँ पे। लातादाद बच्चे हैं, आपको लातादाद बच्चे भी आप विज़िट कर लें खुद, लातादाद बच्चे मिलेंगे। जो मासूम बच्चे जो फीडर पीते हैं बेचारों, वो कहाँ से दूध, यहाँ आपको सामने ही है, यहाँ सहूलत क्या है, ठीक है। दुकान भी खुदा का खौफ होना चाहिए। क्या खुदा को जान नहीं देनी? इन गरीबों की बददुआएं लग जाएंगी इनको, ठीक। 3 बच्चे हैं सर, वो एक हमारे साथ है और 2 घर हैं, उनको छोड़ा हुआ। दोनों मियाँ भी हैं जी, और दोनों हेल्थ वर्कर हैं। जी जी, मैं डिस्पेंसर हूँ और LH भी है। तो 2 को घर छोड़ के आए हैं, उनका स्कूल अभी बंद हो गया क्योंकि पे नहीं आई है, तो उनकी स्कूल भी फीस भी नहीं दे सके हैं और अभी तो उनका स्कूल भी छुड़वाया हुआ है, तो बैठे हुए हैं उधर ही। तो 23 दिन से हो गए हैं, 23 दिन हो गए, हमारी कोई बात नहीं सुन रहा है। कम अज़ कम हमने कोई किसी को तशद्दुद तो नहीं किया ना, हमने कुछ यहाँ पे कोई चीज़ तोड़ी है, पूरा मन बैठे हुए हैं हम। आज क्या हुआ वहाँ पे? बच्चे साथ थे आपके? जी, बच्ची को इधर छोड़ के गए थे, तो मैं उधर गया था, मैं गिरा हूँ तो मेरे पाँव के ऊपर उन्होंने मारा है, ये सोटा मारा था ये यहाँ पे, तो ये जॉइंट जो है मेरा दर्द कर रहा है सारा। बहुत से लोग साथ बच्चे लेके भी गए हुए थे। जी, बच्चे भी लेके आए हुए। किसी खातून कोई हामला है, कोई परेशान? वाटर कैनन उन्होंने मारा था, तो उसकी वजह से इसका थोड़ा मसला बन गया था। जब पिछली बार जो वाटर कैनन में तेजाब फेंका गया था, बच्चे पे भी गिरा? ये मेरे पास ही थी तब, तो सामने उन्होंने मारा है जो ऊपर। इन्होंने सर काज किया ये है कि हमेशा सुरगुरों से तकरीबन 4-5 खवातीन आई हुई थी हमारे साथ, LHV। इन्होंने पकड़ना शुरू किया है, मेल एहलकारों ने बगैर देखे कि फ़ीमेल इन्होंने घसीटना शुरू किया है। मैं उनको पीछे रोकने के लिए गया हूँ कि यार ये तरीका नहीं है तुम्हारा करने का। मैं रोकने के उन्होंने कहा इसको छोड़ो, इसको पकड़ो। कोई 15 के करीब उन्होंने पुलिस ने पकड़ा, किसी ने यहाँ से खींचा, किसी ने यहाँ से खींचा, किसी ने यहाँ से मारा, किसी ने मतलब हर जगह पे लगे हुए हैं, हर जगह पे निशान लगे हुए हैं। उसके बाद नाक पे लगा, मेरी यहाँ पे लगता है हड्डी फ्रैक्चर हुई है, क्या हुआ है मुझे समझ लग रही है, जो मेरी शदीद पेन हो रही है। उसके बाद इन्होंने ये करना शुरू किया है। फिर ये हुआ है कि जब उन्होंने देखा कि उनका सदर का इस तरह हो रहा है, तो 20 के करीब खवातीन, 20-25 खवातीन, मैं सलूट करता हूँ उनकी अजमत को कि जो मेरी बहनें जिनके दुपट्टे नहीं उतरते हैं, वो मेरे आगे शीशा पिलाई दीवार बनी है और मुझे नहीं पता, मैं आधा घंटा मुझे घसीटते रहे हैं। मेरा जूता कहीं, मेरे कपड़े कहीं, मेरा मोबाइल लड़ा टूट गया उसके बाद, ठीक है। उसके बाद जाके मुझे इन्होंने कोई रेस्क्यू हुआ किस तरीके से।